मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त और 5 खंडों में विभक्त है। यह शुद्ध हिंदी भाषा में उद्धृत है। इन 525 कलम से इस ज्योतिष महाग्रंथ की रचना मेरे द्वारा हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य तथा बृहस्पति को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के पंचम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के मेल से जातक की संतान दीर्घायु, जातक कई शास्त्रों व विषयों के ज्ञाता, परोपकारी, निर्मल हृदय वाला, अत्यंत दुख सहने की क्षमता वाला, धर्मानुयायी, किसी संस्था या उद्यान का संरक्षक अवश्य ही होते हैं। धर्माचार्यों के संग से जातक चरित्रवान तथा नीति वचनों से युक्त रहेंगे। आर्थिक कष्ट से जीवनों पर्यंत तनिक मात्र भी नहीं हो सकता है। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है कि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य एवं बृहस्पति का मेल जातक के लिए लोक परलोक भी सुधार देता है। मनोवांछित फल जीवन में अवश्य मिलते हैं। ऐसे जातक ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं। ये जातक जन कल्याण में ही अपना सारा समय देना उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त करना समझता है। दूसरे को खिलाकर स्वतः भूखे रह जाना भी इस जातक का एक लक्षण होता है। पारलौकिक बातों व शब्दों पर इन जातक का ध्यान विशेष रूप से रहता है। पंचदेव पूजन करने से धन संपदा, यश, कीर्ति, सुखमय जीवन वृद्धावस्था में निश्चित ही रहेगा। संतानोत्पन्न में विशेष समय नहीं लगता, बशर्ते कि विवाह समयानुसार जातक का हो। पुत्र सुख मृत्यु काल तक अनेकों प्रकार से विशेष रूप से ये दोनों उच्च ग्रहों के सदप्रभाव से होता है। और स्पष्ट रूप से यह आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के धर्म व भाग्य भाव अर्थात नवम स्थान के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्ति में से एक होते हैं। इनका भाग्य प्रत्येक काल में साथ देने वाला होता है। अंत अवस्था तक जातक को धर्म के प्रति अभिरुचि रहा करती है। मानवीय गुणों से युक्त ये जातक रहा करते हैं और अपने सभी कार्यों में जीवन की हर अवस्था में प्रसन्नता पूर्वक कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं तथा धन का अभाव कदापि नहीं रहता है। ये अपव्ययी तो नहीं होते हैं, लेकिन धन का अपव्यय होने पर भी प्रसन्नता इनकी मुखमंडल पर छाई हुई रहती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृ व सुहृद भाव अर्थात चतुर्थ स्थान के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को 28वें वर्ष के उपरांत विशेष कर्म करने में अभिरुचि रहा करती है और 46वें वर्ष की अवस्था तक समान रूप से कर्मनिष्ठता पूर्वक जातक अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं और
मातृ सुख जातक को अवश्य होता है। जब तक इनकी माता जीवित रहती हैं तब तक ये प्रसन्न ज़्यादा रहा करते हैं, क्योंकि अपनी माता को प्रेरणा ये मानने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी अर्थात लाभ व ऐश्वर्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पंचम अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो सूर्य तथा बृहस्पति इस भाव में बैठकर जातक को आर्थिक स्थिति कमजोर किसी भी काल में होने नहीं देते हैं। धन की अधिकता अवश्य ही रहा करती है। इनके 2 पुत्र होते हैं जो दोनों भाग्यशाली होते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, धनोपार्जन भी अपने पिता के समान करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों तो सूर्य तथा बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर जातक को दाम्पत्य सुख अवश्य ही प्रदान करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्नता रहा करती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी शारीरिक कष्ट पति या पत्नी दोनों को कम होती है। दोनों की आयु निश्चित रूप से दीर्घायु होती है। और अंत में आप लोगों को यह स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान रहें और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से कभी कभी परेशानी जातक को किसी भी काल में उत्पन्न आकस्मिक रूप से हो सकती है। उससे बचने के लिए जातक को हमेशा महादेव देवादिदेव महादेव की आराधना प्रत्येक सायंकाल में करनी चाहिए। और सूर्योदय के बाद सुबह में बृहस्पति की कथा पूजा भी करने से आत्मिक सुख शांति प्राप्त होगी। साथ ही सूर्य की आराधना ओम सूर्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से जलदान सूर्य को करने से मानसिक आर्थिक तथा शारीरिक कष्ट कदापि किसी भी काल में नहीं होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य मंगवाएं। इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिषी की भांति भविष्य का ज्ञान रख सकते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं और जीवन की सारी होने वाली घटनाओं को इस ज्योतिष महाग्रंथ के माध्यम से अवश्य ही जान सकते हैं। 100% ज्ञान ज्योतिष का विशेष ज्ञान आप लोगों को अवश्य ही बिना ज्योतिषी ज्योतिषाचार्य को पूछे बिना ज्ञान उनके नहीं रहने पर भी अवश्य ही इस ज्योतिष महाग्रंथ के माध्यम से आप लोग उत्कृष्ट विचारों से युक्त हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट तथा आर्थिक कष्ट से समाधान पाने में कामयाब 100% हो सकते हैं। और हम प्रकाशिकी कार्य भी करते हैं, इसलिए हिंदी संस्कृत इंग्लिश किसी भी पुस्तक के लेखक कोई हों आप लोग में से तो निश्चित रूप से यहाँ संपर्क कर सकते हैं और यथा समय पर आप लोगों को पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करके आप लोग को हम देने के लिए ही बैठे हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और एटीएम नंबर भी हमारा है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को आप देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। और जो यूट्यूब को नहीं देख रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं उन लोग भी फेसबुक पर हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और भलीभांति ज्ञान इसके द्वारा अर्जित कर सकते हैं। हमारी वीडियो को भी अवश्य ही लाइक करें। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है
उसको सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। और आप लोग अपने परिवार परिजन मित्र बंधु बांधव सभी से सब्सक्राइब हमारी वीडियो को चैनल को आप लोग करवावें। आप लोग के कारण ही आगे हम बढ़ रहे हैं। आप लोग पर महादेव की दया दृष्टि कृपा असीम कृपा बरसती रहेगी। आप लोग हमारी वीडियो को पढ़ते रहें। धन्यवाद।